नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। एक बार फिर कोरोना का साया सताने लगा है। उसी के चलते पहले से ही सतर्कता बढ़ती जा रही है और इंदौर में सैंपलिंग की संख्या तेज कर दी गई है। रोजाना 150 से 200 सैंपलिंग की जा रही है। बात की जाए इंदौर शहर की, तो शहर में अभी तक 3 मरीजों का इलाज चल रहा है। इंदौर शहर जो कि 2 बार कोरोना का गढ़ बन चुका था, अगर कोरोना वापस आता है तो इस प्रकार की स्थिति पैदा ना हो, इसीलिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मिलकर लगातार सतर्कता बनाए हुए हैं, जिसके चलते लोगों को मास्क पहनाने और भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहने के लिए कह रहे हैं। साथ ही प्रिकॉशन डोज के लिए भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो भी पॉजिटिव केस आ रहे, जितने सारे केसेस आ रहे हैं ऑलरेडी उनका सारे केसेस का जीनोम सीक्वेंस करवा रहे हैं। सर, अगर रोजाना की बात की जाए तो रोजाना कितने सैंपल को कलेक्ट किया जा रहा है और कितने सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे जा रहे हैं? 100-150 सैंपल से डेली जा रहे हैं। सर, क्या स्थिति है आगे की, क्योंकि और ये जो केसेस आए हैं वो कहाँ से आए हैं? केसेस यहीं के हैं, कुछ एक आध जो बाहर से रहते हैं उन लोगों को होम आइसोलेशन, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, मगर बाहर से कहीं आते हैं तो उन लोगों का जांच करवाने के बाद उनको अगर वो लगता है तो उनको होम आइसोलेशन कर दिया गया है। असम जम्मू कश्मीर में लगातार हिंदुओं की हो रही हत्याओं को लेकर बजरंग दल द्वारा शुक्रवार को राजवाड़ा से कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। देश भर में हो रहे हिंदूवादी कार्यकर्ताओं पर जिहादी हमले के खिलाफ राजवाड़ी से प्रदर्शन मार्च कर कलेक्ट्रेट ऑफिस पर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। बजरंगियों ने देश की विकट परिस्थिति, देश में जिहादी तत्व, घृणा और आतंक का वातावरण निर्माण कर रहे हैं। कभी सरतन से जुदा गैंग सक्रिय होता है तो कभी लव जिहाद या जिहाद के अन्य प्रकारों से हिंदू समाज को आतंकित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। वहीं हाल ही में 8 जनवरी 2023 को असम के करीमगंज के लोविरपुरा में बजरंग दल के एक 16 वर्षीय कार्यकर्ता शंभू केरी की एक जिहादी द्वारा चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई और पिछले 2 वर्षों में ही बजरंग दल के 9 कार्यकर्ताओं की हत्या कर आतंक फैलाने के लिए किए गए इन हमलों में नई रणनीतियां सामने आ रही है। हमलों के लिए नाबालिगों को आगे किया जा रहा है, जो कि बकरों की कुर्बानी और मदरसों की शिक्षा के कारण पहले से ही क्रूरता और घृणा से कुट-कुट कर भरे होते हैं। कई घटनाओं में उन्होंने हत्या करने वाले गैंग को भी सुपारी दी है, जैसा कि दिल्ली के हत्याकांड से स्पष्ट हुआ है। लगातार हो रही हिंदुओं की हत्या को लेकर बजरंग दल ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वह मांग की है कि ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। अभी देश भर में ये देखने में आ रहा है कि जो हिंदुत्व का कार्य करते हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा का कार्य करते हैं, उन लोगों पर साजिश पूर्वक नाबालिग जिहादियों से आक्रमण कराया जा रहा है। आसाम में एक हमारे 16 वर्ष की उम्र के एक शंभू नाम के कार्यकर्ता की एक जिहादी नाबालिग ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। इसी तरह जम्मू कश्मीर में जो हिंदुत्व का कार्य करने वाले ऐसे 7 लोगों की हत्या की गई है। और यह ट्रेनिंग जो मदरसों में दी जा रही है, जो ईद पे बकरा हलाल करते हैं, उससे जो क्रूरता उनमें पैदा होती है, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को कानून का फायदा दिलाकर हत्याएं करवाई जा रही, हिंदूवादियों पर हमले कराए जा रहे हैं। उसको लेके माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का यह प्रतिनिधि मंडल, जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता वो एकत्रित हुए हैं। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में 5 मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित लोगों द्वारा थाने में शिकायत करने के बाद कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया और जांच की मांग की। इंदौर शहर में 2 पहिया वाहन चोरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है, जहां हर दिन वाहन चोरी की वारदातें सामने आ रही है। इसी क्रम में गुरुवार शुक्रवार दरमियान रात बाणगंगा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनगर रेलवे स्टेशन रोड से 5 बाइक चोरी होने की घटना सामने आई है। फरियादी रीना शर्मा, सचिन यादव सहित अन्य लोगों ने रीगल तिराहा स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर मामले में जांच के लिए ज्ञापन दिया है। पीड़ित लोगों का कहना है कि उन्होंने मामले में थाने पर भी शिकायत की है, चूंकि क्षेत्र में चोरियों की वारदातें सामने लगातार आ रही है। ऐसे में वह पुलिस के आला अधिकारियों से गुहार लगाने पहुंचे हैं। पीड़ितों के अनुसार उनके घर के सामने रखी सीडी डिलक्स, यामाहा FZ सहित अन्य कीमती बाइक चोरी हुई है। मामले में बाइक चोरी होने को लेकर CCTV फुटेज भी सामने आए हैं, जिसके आधार पर पुलिस वाहन चोरों की तलाश में जुटी है। सर, हमारी 5 गाड़ी बाणगंगा थाने में से चोरी हुई है, स्टेशन रोड, छोटी कुमारखाड़ी, लक्ष्मीनगर स्टेशन रोड से। और उसमें अपने 5 गाड़ी 3:45 पे इंटर हुआ है मोहल्ले से बाहर। हमने CCTV कैमरे में देखा था
और 2:47 पे चोर 2 गाड़ी से अंदर आए थे, 6 लोग थे बाइक पे बैठ के। उसके बाद में वो बाहर निकले थे और इस प्रकार से 5 जनों की गाड़ी लेके गए हैं वो। और वो भी 2 चोरी एक ही दिन में 5 गाड़ी, एक ही रात में, एक ही घंटे के अंदर 5 गाड़ी एक ही मोहल्ले से लेके गए वो। लेकिन दूसरी जगह से वो चोरी करके लेके आए थे, जो साई सुमन नगर का पता चला हमें कि वहाँ से चोरी करके हमारे क्षेत्र में आए थे। उसके बाद हमारे यहाँ से भी उनने 3 गाड़ी चोरी करी है, मतलब टोटल 5 गाड़ियाँ चोरी हुई है। मतलब ये अभी तक का सबसे बड़ा, मतलब उधर तक की चोरी देखी जाएगी तो गाड़ियों की चोरी सबसे बड़ी है कि 5 एक ही रात में 5 गाड़ियाँ चोरी होना। तो इसके लिए हमने थाना प्रभारी को भी आवेदन दिया है और आईजी सर को भी आवेदन देने आए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी महानगर परिषद इंदौर के द्वारा जिला छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं एकत्रित हुए। महू नाका से अन्नपूर्णा तक महारैली भी निकाली गई, जिसमें अखिल भारतीय परिषद एवं कार्यकर्ता सहित स्कूली छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। दरअसल आपको बता दें, आज इंदौर शहर में अखिल भारतीय विद्यार्थी महानगर परिषद के द्वारा जिला छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया। उद्घाटन के समय मुख्य अतिथि कार्यक्रम में मौजूद रहे। उद्घाटन सत्र के बाद शोभा यात्रा आयोजित की गई, जो कि महू नाका से अन्नपूर्णा तक निकाली गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र छात्रा मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद खुला अधिवेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंदौर महानगर से 7500 से अधिक छात्र छात्राओं का आह्वान किया था, जिसमें विद्यालय, महाविद्यालय, सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल के छात्र छात्रा हजारों की संख्या में मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इंदौर महानगर द्वारा जिला छात्र सम्मेलन करा गया। इसमें सबसे पहले उद्घाटन सत्र हुआ, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में IIM के डायरेक्टर हिमांशु राय जी रहे। उसके बाद राष्ट्रीय महामंत्री यज्ञवल जी शुक्ल भी रहे एवं प्रांत कारवा अपने विनीत नवाती जी इसमें रहे। उसके बाद हमारी शोभा यात्रा निकली। इसके तत्पश्चात अब हमारा खुला अधिवेशन का प्रोग्राम रहे। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संघ के द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में पदोन्नति की मांग की जा रही है, जिसको लेकर आज इंदौर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संघ के द्वारा इंदौर संभागायुक्त कार्यालय रैली के रूप में पहुंचकर 24 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें मान्यता गैर मान्यता प्राप्त संयुक्त मोर्चा संघ मौजूद रहा। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने तकरीबन 6 सालों से अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं की गई है, जिसको लेकर आज मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संघ के द्वारा जिला स्तरों पर एकत्रित होकर संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर 24 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें प्रथम मांग पुरानी पेंशन दी जाए, शिक्षक अधिकारियों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए। मध्य प्रदेश पूरे देश में एक राज्य है जिसमें 6 वर्षों से अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं दी गई है। कर्मचारियों को केंद्र के सामान एरियल और डीए का भुगतान किया जाए। इसी तरह से 24 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम से ज्ञापन दिया गया। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा प्रांतव्यापी आह्वान पर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सरकार से 24 सूत्री मांगों के लेकर के ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी जो सर्वप्रथम मांगे हैं, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जो हमारे शिक्षक साथी हैं जिनको आपने दिया है नियुक्ति, बाकी उनको वरिष्ठता दिनांक से, मतलब नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता नहीं दी जा रही, वो दी जाए। विगत 6 वर्षों से मध्य प्रदेश में पूरे देश में इकलौता राज्य है जहां पर के कर्मचारियों को पदोन्नति विगत 6 वर्षों से आज तक नहीं दी गई है। पदोन्नति शीघ्र लागू की जाए। कर्मचारियों को केंद्र के समान एरियर और उसके डीए का भुगतान किया जाए। ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।